आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। सरपंच ललिता मीणा, प्रतिनिधि ओम प्रकाश मीणा से न्यूज़ 21 की टीम ने खास बातचीत उनसे मुलाकात की है। खास मुलाकात में मीणा ने बताया है कि मेरी ग्राम पंचायत पीलादर में मैंने मनरेगा के तहत लोगों का रोजगार तक दिलवाया है, उनको रोजगार दिलवाने में काफी मदद की है इन्होंने। और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की मरम्मत कार्य भी उन्होंने करवाए हैं, कक्षा कक्ष बनवाए हैं और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी करवाया है। साथ ही मीणा ने बताया है कि शमशान घाट का भी निर्माण करवाया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिलवाया गया है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण भी करवाया गया और सामुदायिक भवन और पेयजल हेतु पनघट निर्माण और हैंडपंप भी लगवाए गए हैं। साथ ही में श्री मीणा ने बताया है कि आगे मुझे जनता और मौका देगी तो मैं ग्राम पंचायत पीलादर में जो विकास वंचित रहे हैं उन्हें पूर्ण करवाने का पुरजोर प्रयास करता रहूंगा, जो उन्होंने कहा है। आइए आपको भी सुनाते हैं सरपंच प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश मीणा की मुक्त जुबानी कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की और कैमरामैन की खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत पिलादर के जो वर्तमान सरपंच और प्रशासक है श्रीमती ललिता जी मीणा, और उनके जो प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी मीणा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं इसी कार्यकाल में, और पहले भी हमने विकास के प्रति जो चर्चा थी वो की थी, और आज भी हम जानकारी लेंगे क्योंकि अभी कार्यकाल इनका ख़त्म हो चुका है और अभी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या विकास हुआ है इस कार्यकाल में और आगे की क्या रणनीति, क्योंकि बात करेंगे पंचायती राज चुनाव की तो चुनाव बहुत ही नज़दीक है। तो इनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या समस्या थी जिनका समाधान किया है। और बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं ओम प्रकाश जी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी हमारे द्वार तक आया। बिल्कुल। जी। तो सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में अपने कब से इंटरेस्टेड है और कब से ये अपने को एक राजनीति का जुनून है। जी, राजनीति मेरे पिताजी भी पहले राजनीति में थे, बिल्कुल सरपंच रहे हैं एक बार। बिल्कुल मैं 2001 से इंटरेस्ट ले रहा हूँ राजनीति में। बिल्कुल 2 बार पहले चुनाव लड़ा, जी हारा, पर तीसरी बार मेरे को जीत मिली। बिल्कुल। जी। बहुत ही अच्छा। लेकिन कुल मिला के ये ठान ली कि भी अपने को सरपंची का चुनाव लड़ना है और सरपंच बनना है। जी, जी सरपंच तो बनना ही है बिल्कुल और बड़े ज़ोर से उभर के आएँगे वापस। बिल्कुल बिल्कुल। जी। लेकिन सर, जैसे बात करें इस कार्यकाल की तो ये पूरा कार्यकाल निकल गया है। लगभग आपका कार्यकाल है जो कांग्रेस की सरकार में निकला और वर्तमान में है भाजपा की सरकार। जी। तो अपने ऐसी क्या समस्याएं थी जिनका आपने समाधान कराया, ऐसे क्या मुद्दे थे? बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा की। जी। शिक्षा आज बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के जीवन में, जी। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वही बात। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करे हैं और शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा, क्योंकि आप ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा के प्रति क्या रहा आप? शिक्षा में हमारे क्षेत्र से पढ़े बच्चे बिल्कुल आगे बढ़े, बिल्कुल इसके प्रति हमने स्कूल में ज़ोर से काम किया है। बिल्कुल जो छतों की मरम्मत कराई है, बिल्कुल शौचालय बनाए बाथरूम में, बिल्कुल जो भी है, जो व्यवस्था थी हमें पूर्ण रूप से कराई है। जी। जी। बहुत ही अच्छा कि यानी कि विद्यालय में आपने जैसे सार्वजनिक शौचालय बने हैं वो भी बनवाए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सरपंच साहब, थोड़े टाइम पहले एक झालावाड़ में बहुत बड़ी घटना हुई थी कि जर्जर हालात की एक बिल्डिंग थी, वो गिरने से बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद में मंत्री महोदय ने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया था कि विद्यालयों को बिल्कुल देख रेख की जाए और मरम्मत कार्य किए जाए। तो आपने भी कभी अपने जो विद्यालय है उनका निरीक्षण किया, देखा कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसा लगा कुछ? जी, हमारे भी ऐसे छतें पुरानी बनी थी, बिल्कुल जर्जर हो रही थी। हमने उनको तुरंत प्रभाव से कराया काम। बिल्कुल अभी भी चल रहा है हमारे जी मरम्मत कार्य, जो बिल्कुल सरकार के आदेश से हम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और करा दिया है लगभग। जी। जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके इस कार्यकाल में? रोजगार बहुत मिला भरपूर। जी अभी 2 साल से थोड़ा लूज़ हो गया है, बिल्कुल काम अभी निकले नहीं है। जी कोशिश है निकल जाए तो गर्मी में चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और सर, जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशियो है, जी। उसके अंदर हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे भी मिले हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, थोड़ा
मनी पावर थोड़ा लूज होगा तो काम नहीं होगा समय पे, बिल्कुल और इतने जोर जबरदस्त से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो सरकार समय समय पे बजट डालती रहे तो सही रहता। बिल्कुल जी। क्योंकि सरपंच साहब जैसे अभी आगे पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं और आप लोग जब चुनाव लड़े थे पीछे इस कार्यकाल में, तो आप लोगों ने बहुत ही यानी कि जनता से वादे भी किए थे कि हम ये करवाएंगे, लेकिन आज कहीं न कहीं यूं लग रहा है कि जैसे आज बजट के अभाव के कारण उन वादों पे जनप्रतिनिधि है वो खरा नहीं उतर पा खरा नहीं उतर पा रहे हम। बिल्कुल। समय पे किस्तें रिलीज नहीं होती है, बिल्कुल। उससे वादे हम पूरे नहीं कर पाते हैं। जी तो भी हमने इधर इधर से किया है, पंचायती राज में जो भी बिल्कुल ये एमएलए कोटे से लाए हैं काम, बिल्कुल प्रधान कोटे से लाए, बिल्कुल जोड़ तोड़ के कर किया है काम तो हमने। जी। यानी कि एक बहुत बड़ी यानी कि भागदौड़ से और बहुत बड़ी मेहनत से यानी कि आप अपने जो वादे किए थे उन पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश तो पूरी की है, बिल्कुल पर कुछ रह गए, हमारे वादे पूरे नहीं हो पाए। बिल्कुल पर फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर आ गए मैदान में तो पूरे करेंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कि जनता अगर वापस मौका देगी तो बिल्कुल जो भी विकास के अंदर त्रुटि रही है वो भी कमियां रही है उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे बात करेंगे सरपंच साहब अपने एक बहुत बड़ी योजना चल रही है अभी जल जीवन मिशन योजना जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की है, घर घर नल योजना, तो उसके प्रति भी अपनी पंचायत में कोई विकास हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ टेंडर हुआ था, जी का ठेकेदार थोड़ा लूज है, उसकी वजह से नहीं हो पाया काम। बिल्कुल पाइपें लाइन डाल दी है, बिल्कुल एक आधी टंकी बनाई है, काम आधा आधा अधूरा पड़ा है, बिल्कुल उसकी वजह से रुका हुआ है। बिल्कुल व्यवस्था पहुंच नहीं पाई है जल जो जीवन की योजना। जी। हम्म। तो और सर जैसे बात करेंगे अपन आज प्रधानमंत्री आवास योजना है कि एक यहाँ की बात करें तो अपन ये जो ट्राइबल बेल्ट है टीएसपी एरिया है तो इसके अंदर आज जो जो भी जनता है जो भी लोग बाग रह रहे हैं वो बिल्कुल एक मजदूर वर्ग के लोग हैं और खेतीबाड़ी का भी ज़्यादा इतना सोर्स नहीं है, तो एक मजदूरी करने वाले लोग हैं तो उनको पीएम आवास योजना का कितना लाभ मिला आपके कार्यकाल? हमारे पंचायत में 241 आवास थे, बिल्कुल 241 लगभग पूरे हो गए हैं। जी जो लाभार्थी है उनके थर्ड स्टेप पे चल रहा है, बिल्कुल कोई किस्त बाकी है, जो भी हम पूरा ध्यान दे के करा रहे समय पे। बिल्कुल जी। कहीं न कहीं किस्तों में यूँ नहीं लग रहा है कि आज जो जिसकी 15,000 की किस्त आ गई तो उसकी 40 की नहीं आ रही, 40 की वाली आ गई तो 60 नहीं आ रही, कहीं न कहीं ये बिल्कुल लग रही है ना समस्या? नहीं, पूरा ऐसा नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल लोग समय पे काम नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हम जियो टैग नहीं कर पाते, बिल्कुल इसलिए काम थोड़ा किस्त में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल अगर समय पे काम कर देते तो प्रधानमंत्री की किस्त तो आ रही है। बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करेंगे अपने अपने इस क्षेत्र की तो आज एक आप युवा होने के नाते बहुत ही ऊर्जावान है और नशे की जो लत है वो आज जो अपनी नई जनरेशन है युवा है उनको एक खोखला करती जा रही है, तो उसके प्रति नशे के प्रति भी आपने कभी कोई रोकथाम के लिए कभी कोई विचार विमर्श किए, कोई मीटिंग की? नहीं, उसके लिए की तो नहीं है, बिल्कुल पर नहीं करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल जो धीरे धीरे आजकल खान पान भी सही रहा नहीं है। बिल्कुल राइट बात। जो 40 साल की है जो में जो चालू कर दिया वो 60 साल जिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जिएगा। बिल्कुल सही जी। बात। अभी आने वाले युवा तो 20 साल में चालू हो गए हैं नशे में, जी तो वो 40 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल हमने तो भी 60 साल एवरेज निकाल देंगे साहब। बहुत ही अच्छा। और जैसे सरपंच साहब बात करेंगे अभी पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द और सरगर्मियां बढ़ती जा रही है क्योंकि आज जो भी चेहरे हैं वो बिल्कुल यूं सामने आ रहे हैं उभर के चुनावी मैदान में। अगर जनता आपको वापस मौका देती है और आपको वापस चुनती है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? जनता अगर हमारे को चाहेगी, बिल्कुल जो हमारे अधूरे विकास रहे बिल्कुल उनको पूर्ण रूप से कराएंगे। बिल्कुल जो भी जी हमें कमियां लगेगी बिल्कुल उनको पूरा कराने की कोशिश करेंगे हम। जी जी बाकी लगभग ऐसा हर साल आता ही है, काम तो करते ही हैं। बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो पिलादर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी मीणा उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी धन्यवाद।